हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला। लग्जरी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन पर 300 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़े फैसले। निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों की ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बजट से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से माशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। एलामिये में मज़ीद कहा गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ़िज़ाई किरायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की आवाम बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों की 74वीं लहर का आगाज़। इसराइल पर क़यामत हादी, बेरशबी, दैमुना और मकबूजा बैतुल मक़दिस में सायरन बज उठे। इसराइली इलाके और रात में खौफ व हिरास, शहरियों ने दौड़ें लगा दी। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के एटमी मरकज़ दैमुना पर एक के बाद दीगरे 2 हमले किए गए। इसराइली दफ़ाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम। ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली मीडिया की 6 हलाकतों और 200 ज़ख्मियों की तस्दीक। पास तारान इनकलाब का इसराइल में 200 से ज़ायद हलाकतों का दावा। हमले के वक्त अलर्ट भी जारी ना हो सका। हेरात शहर में स्कूल्स बंद, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान से तहमुल की अपील। इसराइल पर ईरान के ताज़ा हमले, क्लस्टर बमों से तल अवीव और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में फ़ौजी अहदाफ पर रॉकेट्स और ड्रोन से हमले, फ़ौजियों के इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया गया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। दिन की रोशनी में गाड़ियों की तबाही की वीडियोज़ सामने आ गईं। इसराइल पर ईरानी मिसाइल जाते देखे जा सकते हैं और फ़लस्तीनी शहरी खुशी से निहाल। ईरान के अमरीकी जंगी तैयारों पर दुरुस्त निशाने। ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी तैयारा F-15 पर हमला। ये कार्रवाई आपनाए हुर्मस के करीब की गई। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। अमरीका की जानिब से ताहाल बासाबता तस्दीक या रद्दमल सामने नहीं आया। और ईरानी टीवी के मुताबिक F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में कमी आई। ईरान पर इसराइल और अमरीका ड्रोन की जासूस परवाज़ें जारी। इससे पहले ईरान ने इसराइल के F-16 और अमरीकी F-35 को निशाना बनाया था। कुवैत में भी अमेरिका के 3 F-15 तैयारे तबाह हुए थे। अमरीका इसराइल की ईद के दूसरे रोज़ भी ईरान पर जारी है। तेहरान और गिरदनवा में जोरदार धमाके। प्रदेश और दमावंद में मुतादिद धमाके सुने गए। दमावंद में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में से एक मौजूद है। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाओं में एक हमला आवर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ट्रंप की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी। आपनाए हुर्मस खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम। कहा आपनाए हुर्मस ना खोली तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह कर देंगे। सोशल मीडिया पर एक और पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा, अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान ने जवाब में कहा, ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटाने का वहम, दुश्मन की मायूसी का आगाज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप को जवाब। कहा धमकियाँ, दहशत गर्दी के हरबे ईरानी कौम को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। आबना होर्मुज़ हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करने वाले तमाम ममालिक के लिए खुली है। दुश्मन के किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पास ताराने इनकलाब की खित्ते से बाहर तकनीकी और सियासी अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी। इंटेलिजेंस यूनिट ने एक्स पर पैगाम में कहा कि वो खित्ते से बाहर अहदाफ को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कार्रवाई 48 घंटे से भी पहले की जा सकती है।
लेबनान में इसराइली फौज के हमले, हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक। इसराइली फौज की वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। दरिया-ए-लितानी पर कायम तमाम पुल फौरी तबाह करने का हुक्म। कासमिया पुल को फ़ज़ाई हमले से तबाह कर दिया गया। जनूबी लेबनान का ज़मीनी राबता मुतासरा होने का खदशा। फ्रंट लाइन देहातों में घर तेज़ी से गिराने की हिदायत। बका वादी में फ़ज़ाई हमले, ज़मीनी कार्रवाई भी जारी। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। इसराइली क़दामत पसंद आपे से बाहर फ़लस्तीनियों पर टूट पड़े। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी देहात पर हमले। इसराइली क़दामत पसंदों ने फ़लस्तीनियों की गाड़ियों और घरों को आग लगा दी। ख़ानदानों को जिंदा जलाने की कोशिश की। मुक़द्दस शहर बैतुल्लहम को निशाना बनाया गया। गज़ा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद जाँ बहक। नसीरात कैंप में पुलिस गाड़ी निशाना, 3 एहलकार जान से गए। कतर का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरकर तबाह, तमाम 7 अफराद हलाक। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ पर था जो तकनीकी खराबी के बाइस समुद्र में गिर गया। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शायकीन के बगैर करने का फैसला। जो लोग टिकट्स ले चुके उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख। चेयरमैन PCB की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इवेंट शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। मैचेस सिर्फ 2 स्टेडियम्स लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। फ्रेंचाइजीज का नुकसान पूरा करने के लिए गेट मनी PCB देगा। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीम्स की मूवमेंट कम से कम होगी। गैर मुल्की खिलाड़ी आज रात पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की पेशावर के फैन से माजरत। कहा अगले साल 1 से ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आ जाए। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। किफ़ायत मुहिम के तहत परेड और तकरीबात नहीं होंगी, ताहम इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। तमाम वजारतों, डिवीजन्स और महकमों को दिन सादगी और पुरवकार तरीके से मनाने की हिदायत। यौम पाकिस्तान पर ISPR का नया मिली नगमा कौमी जज्बे की अलामत बन गया। फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। मारूफ मौसीकार उस्ताद नफीस अहमद खान की साहबजादी तरफ नफीस और दीगर ने आवाज़ का जादू जगाया। तो आज के जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट होंगे हमारी प्यारी प्यारी ईद में, ये ले मेरी दी। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जिन बातों पे हम हंसते ना उन्हीं बातों पे हंसती है मुंह पे कपड़ा रख के। ये पिछले साल से कह रहा है। वाकई लगा कि फिल्म स्टार सऊद की बेगम है आप। अरे यार छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, जाने दीजिए। लगता है क्लाइमैक्स का वक्त शुरू हो गया और हाँ इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाला। क्योंकि लैला के बगैर वो जिंदगी तस्वुर ही नहीं कर सकती। मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और मुझे तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो 2 दिन में ना घर में तमाशा लगाएंगी। तो मतलब है कि अब से ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात जारी। तीसरे दिन जवेरिया सऊद ईद शो की मेज़बानी करेंगी। दोपहर 2 बजे कबूल है के नाम से खुसूसी शो नशर होगा। 4 बजे हम तुम टेलीफिल्म पेश की जाएगी। ड्रामा छुप छुप के भी नशर किया जाएगा। 9 बजे फीचर फिल्म हीर मान जाओ दिखाई जाएगी।